ये बता दीजिए कि आपको सेनेट की टिकट देने का फैसला किसने किया था? क्या खान साहब ने खुद आपको टिकट देने का फैसला किया था? आपका नाम की मंजूरी उन्होंने दी थी? देखें, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जो पिछले साल इलेक्शन मुलतवी हुआ था, तो मैं चूंकि अपने हलके का उम्मीदवार था, मैंने अपनी कोशिश की थी कि यहाँ से मुझे टिकट मिले। लेकिन जब हमारा हलका एक कम हो गया तो उस वजह से जो साबका वजीर थे उनको वहाँ से टिकट मिला। फिर इलेक्शन के बाद जो है वो पहली मीटिंग थी हमारी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ। उस वक्त उन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया हुआ था, उनकी नॉमिनेशन हो चुकी थी स्पीकर हाउस में। तो वो पेशावर के हवाले से एक मीटिंग थी, तमाम MNAs MPs जो इलेक्ट हुए थे और साथ में पार्टी तंजीम के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो सबसे पहले ही जो हमारी मुलाकात हुई है, तो उसमें सबसे पहले उस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने ही मेरा नाम उस वक्त रिकमेंड किया था। और उन्होंने ही फिर जब खान साहब से बात की तो वहाँ से जब अप्रूवल आया, तो जब इलेक्शन हो रहा था तो पहले जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट में मैं चौथे नंबर पे था। जी अच्छा सर, ये बता दीजिए, जब पार्टी की आदत ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया था कि सेनेट के तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त खुद बानी पीटीआई ने इसको अप्रूव किया है जिसमें आपका नाम नहीं है, आप दस्तबरदार हो जाएं, तो पहले आप क्यों दस्तबरदार नहीं हुए? रेजिस्ट क्यों किया? लड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, बात ये थी कि जब मैंने आपसे कहा ना कि जो पहली लिस्ट थी उसमें जो नाम थे उसमें मेरा चौथे नंबर पे था, खुर्रम रिशान साहब का 5वें नंबर पे था। इसी तरह इरशाद हुसैन साहब भी उसमें थे और इसी तरह आयशा बानो मैडम भी वहाँ उसमें थी। हमारे सिर्फ इख्तिलाफ ये था कि जी जो लिस्ट पहले अप्रूव हो चुकी है, दोबारा उसके अप्रूवल की क्या जरूरत पड़ी है? अगर आप जा रहे हैं इलेक्शन में तो उसको दोबारा तो अप्रूव करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एनी हाउ इन्होंने दोबारा जो है वो अप्रूवल मांगा खान साहब से, जिस तरीके से भी मांगा। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, खान साहब ने जो अप्रूवल दी, वो फिर पॉलिटिकल कमेटी में बात हुई। पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ भी हुआ वो तकरीबन आपके सामने। फिर उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल कमेटी बनी, उसमें जो मामलात हुए वो भी आप सबके सामने हैं। वाज़े ये अहकामात थे पॉलिटिकल कमेटी का। एक डिसीजन ये था कि आप इलेक्शन में जाएं, बजाय ये कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर आप जो है उनको सीटें ज्यादा दें जिनके साथ इमरान खान बैठने से इनकारी है। वो नहीं चाहता कि इन लोगों के साथ बैठे, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस मुल्क में जिस किस्म का जुल्म, बर्बरियत और फसाइयत इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के साथ और उनकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ किया है। आप देखें 26वीं आईनी तरमीम, हमारे लोगों को जो है वो शहीद किया गया 26 नवंबर को, 4 अक्टूबर को, उससे पहले भी काफी वाकयात हो चुके हैं। हमारे पार्टी के चेयरमैन जो है वो इस वक्त पाबंद सलासल है। अच्छा इरफान साहब, यहाँ तो अंदरूनी मामला था ना, यहाँ तो अंदरूनी मामला था, अपोजिशन के साथ कोई मामला नहीं था। यहाँ तो आपके अपने लोग थे जिन्होंने आपको दुख दिया। देखिए, मैं पार्टी जब भी डिसीजन, इससे पहले भी काफी मरतबा डिसीजन हुए हैं, मैं वहां पे चुप कर गया था, खामोशी भी इख्तियार की है, सब्र भी किया है, हौसला भी किया है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज के ऊपर ये बात करना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से अपने फैसले करेंगी और इस तरह फर्द वाहिद जो है वो अपने फैसले जो है वो पूरी पार्टीज के ऊपर जो है वो थोपेगा? आपको एक तरीके कार इख्तियार करना चाहिए। जब उन किसी चीज के ऊपर एतराज करता है तो आप जाएं, उसके साथ बैठें, आप उसको सुने। फर्द वाहिद से मुराद आपकी कौन है? जैसे जुलूस करता है इरफान साहब, फर्द वाहिद से मुराद कौन है आपकी? कौन फैसले कर रहा है? देखिए, जिसने भी ये फैसला इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, आप देख लें किसने करवाया है। किसका ये फैसला था कि 6 सीटें हमने जो है खुद लेनी और 5 सीटें जो है वो अपोजिशन को देनी है। अब कौन इतना इन्फ्लुएंस रखता है पार्टी के अंदर बानी पीटीआई के अलावा? और पार्टी सदर भी जाहिर सी बात है कोई और हैं, चेयरमैन कोई और हैं इस वक्त जो है, लेकिन फिर उनसे भी ताकतवर कोई है आपकी पार्टी के अंदर? देखें, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि जब आप कोई फैसला करें तो उसका कोई एक तरीक़ेकार होना चाहिए। पार्टी वर्कर्स किसी चीज के ऊपर अगर आपसे नाराज हैं या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हो, कोर कमेटी में डिस्कस हो, ये सब कुछ डिस्कस होने के बाद अप्रूवल के लिए आप कि जो प्रोविंशियल तंजीम है हमारी, उन्होंने ये फैसला किया 15 जुलाई को। उन्होंने लिस्ट भेजी है कि जी मुराद सईद साहब वो नंबर 1 पे होंगे, नंबर 2 के जो ये वो आपके सामने
भेजा कि जी इसके ऊपर आप बात करें, पॉलिटिकल टीम में उसके ऊपर पहले बात हुई, उसको अप्रूव किया गया। उसको अप्रूव किया गया, 13 में से 11 लोगों ने उसको अप्रूव किया गया कि भाई आप एक तो इलेक्शन में जाए और ये वाला काम आपने जो है वो करना है। लेकिन उस लिस्ट को साइड पे रखकर जो तंजीम की मुशावरत थी या तंजीम की जो रिकमेंडेशंस थी उसको साइड पे रखकर जो है वो दूसरी लिस्ट तैयार की गई और वो दिखाकर और वहां से अप्रूवल लेकर जो है वो ले निकाली गई कि ये खान साहब का फैसला है। अच्छा इरफान साहब, एक रात पहले तक उसी दिन जो है वो खान साहब की बहनें जो है वो 10 मिनट के लिए मिलती है, खान साहब मुशावरत से फैसला करें। इरफान साहब ये बताइएगा कि एक रात पहले तक बहुत फर्म स्टांस था आपका और सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया था तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कि हम बैकफुट पर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक से फैसला किया गया कि हम दस्तबरदार हो जाएंगे। तो क्या इतना शदीद दबाव था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गए और रंज में थे, फिर आपको दिलासा भी दिया जा रहा था, क्यों दस्तबरदार होने का ऐलान किया आपने? देखें, जब आपकी पार्टी एक जगह के ऊपर लाइन ड्रॉ कर ले और तमाम की तमाम लीडरशिप जब उसके ऊपर खड़ी हो जाए कि ये लाइन है और इस लाइन के आगे आपने नहीं जाना, और फिर आपको कहा जाए कि हमें डर है कि कहीं मुराद सईद जो है वो अपनी सीट ना हार दे, तो मुराद सईद तो हमारी उसकी जो कुर्बानियां हैं, जो इस वक्त उसकी ज़िंदगी को जिस किस्म के ख़तरात हैं वो सब आपके सामने हैं। वो बेचारा तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जगह जगह के ऊपर आज तक मंजर आम पे नहीं आ सका। वो इमरान खान की जिस तरीके से उसने वो तहरीक को लीड किया, वो हम इस खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से उसने अमन के लिए जो बात की, तो वो उसका जुर्म ठहरा। हमें जब ये कहा गया कि मुराद सईद, हमें डर है कि मुराद सईद कहीं ना हार जाए, ऐसा ना हो कि हमारे 20-25 में बताया गया कि हमारे 20-25 मेंबरान असम्बली जो हैं वो हमारे साथ नहीं है अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, हमारे साथ नहीं है अगर हम इलेक्शन में जाते हैं। और फिर पूरी पार्टी लीडरशिप और फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब जो खत उन्होंने भेजा और जिस तरीके से उन्होंने हमारे से तमाम मामलात फोन के ऊपर बताए, फिर जो है वो हमें अपने दोस्तों के साथ, पार्टी के वर्कर्स के साथ बात करके वो सब कुछ करके हमने वो जो भी मंजर आपके सामने आया वो फैसला हमने किया। मैं आज भी कहता हूं, मैंने कल भी कहा कि एज अ प्रोटेस्ट हम जो है वो फैसला जो है वो अपना पीछे हट रहे हैं। हम खुशी के साथ ये फैसला नहीं कर रहे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इंतहाई बेलोस कारकुन है। वो कभी भी आप देख लेना कि मुझे बताएं कि किसी पार्टी का ऐसा कारकुन है कि जो शहीद हो गया, जो जख्मी हो गया। हमारे इस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के सामने 9 मई को 6 कारकुनों को स्ट्रेट फायर करके शहीद किया गया। उसके बावजूद भी आप देखें लोग निकलते हैं, लोग इमरान खान के नाम के ऊपर निकलते हैं। लोग इरफान साहब, पार्टी का कारकुन तो कल आप दीदा नजर आया हमें, पार्टी के कारकुन को तो पीछे धकेल दिया गया, पार्टी के कारकुन को टिकट नहीं दिया गया जिसका नाम भी पहले लिस्ट में शामिल था। इस पर क्या कहेंगे जो आपके साथ ज्यादती हुई? देखें, इस पे मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमें पार्टी के जो मामलात हैं वो शफाफ तरीके से चलाने चाहिए। पार्टी जो डिसीजंस करती है वो ऐसे डिसीजंस करे कि लोगों को उनके ऊपर एतमाद हो। पार्टी के कारकुनों को जब फैसला साज जो हमारे बैठे हुए हैं वो बंद कमरों में फैसले ना करें, जो फोरम्स हो जहाँ पे पार्टी का वर्कर जाकर उसको अगर किसी जगह के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं पर उसको इतराज़ात हैं, कहीं पर उसके गिले शिकवे हैं, कोई फोरम हो जहाँ पे वो जाकर अपनी बात कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये कल्चर डेवलप होता है तो कभी फिर आपको ऐसे मंजर नहीं देखने पड़ेंगे। अब बैरिस्टर सैफ से क्या इख्तलाफात हैं? देखिए, बैरिस्टर सैफ से मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने पेशावर में अक्टूबर में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक अमन जरगा होना था, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो है वो पाबंदी लगाई कि यहाँ पर वो नहीं करेंगे और उन्होंने जो है वो फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए, बज़ोर ताकत उसको रोकना चाहा। जबकि हमारी सूबाई हुकूमत का ये स्टांस था कि ये जमहूरियत है, यहाँ पे जो है वो हर किसी को आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन इकट्ठ होना लोगों का, उस पर कोई जो कदगन नहीं होनी चाहिए। हमारे मेंबरान असम्बली ने उसके ऊपर बात की कि हमें इन लोगों को, ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लोग हैं, ये आए अपना जरगा करें, पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठे, इसको सूबाई हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। उस पॉलिसी के खिलाफ और मेंबरान असम्बली की स्टेटमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर दिए, उसके खिलाफ
जो बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट्स दिए, मैंने उसकी मुखालफत की, बरमला मुखालफत की, उसके ऊपर मैंने बात की, और मैंने सिर्फ नहीं की, पूरी पार्टी ने उसके ऊपर बात की। हमारे सिटिंग एमएनएज ने जो है वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बात की। फिर उसके बाद जो ड्रोन हमला होता है काटलंग में, वहां पर जो बेगुनाह लोगों को जो है वो शहीद किया जाता है, उसके ऊपर उसने कहा कि सूबाई हुकूमत को उस वक्त तक कोई पता नहीं था, और उन्होंने फौरन से जो है वो स्टेटमेंट दे दी कि ये जो कुछ हुआ है ये यहाँ पे दहशतगर्दों को जो है वो टारगेट किया गया। हालांकि हमारे जो सूबाई वजीर थे डॉक्टर अमजद साहब, वो फौरन वहां पर पहुंचे, वो उनके हल्के के लोग थे, तमाम आइडेंटिटी बताई। हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब वो वहां पर पहुंचे, तमाम उनकी आइडेंटिटी बताई, सब कुछ बताया कि ये पुरअमन लोग थे। इरफान साहब, इसी इख्तलाफ की वजह से तो कहीं आपका नाम निकाला तो नहीं गया लिस्ट के अंदर से? देखें, मैं एक बात करूं, मेरा हल्का पेशावर में जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था वहां से हल्का गायब हुआ, वहीं से हल्का गायब हुआ। जब टिकट साबिका वजीर साहब को दिया गया तो मैं भी वहां पर कंटेस्टेंट था, मैं समझता था कि ये मेरा हक है और मुझे ये टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं जब अपनी स्ट्रगल कर रहा था टिकट के दौरान, तो वहां पर ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग, इन्होंने मेरे से राब्ता किया, मेरे से मिले, और उन्होंने कहा कि आप खड़े हो, आपको हम जितवाते भी हैं, आप इलेक्शन लड़ें, आपको जितने पैसे चाहिए वो सब कुछ मैं आपको देता हूं, लेकिन आप इलेक्शन करें। जब मुझे इन मामलात का पता चला और इन इरादों का पता चला, उसी वक्त मैंने जो साबका सूबाई वजीर है उनके करीबी दोस्त को फोन किया। मैंने कहा कि आज ही रात जो है ये मसला खत्म करो ताकि मैं जो है वो विड्रा करूं और हम कंबाइंड जाते कैंडिडेट्स हैं उसके लिए कैंपेन जाते मुझे ये बता दीजिए, ये जो फार्मूला सेट हुआ था हुकूमत अपोजिशन के दरमियान 6-5 का, मुतमईन है ये जो रिजल्ट आए हैं? देखिए, मैं जो पार्टी पॉलिसी इमरान खान का जो स्टेटेड नजरिया है, या इमरान खान, देखे ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त इस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम को लाने के लिए बजोरे ताकत और बजोरे बंदूक और डंडे के जरिए उन्हें लेकर आए, जिन्होंने हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को असेंबली से गिरफ्तार किया, हमारे असेंबली के मेंबरान को गिरफ्तार किया, हमारे जो अपोजिशन लीडर है उनको गिरफ्तार किया, ये सब कुछ मामला उन्होंने किया। इनकी वजह से इमरान खान कैद में है। ठीक है, इरफान सलीम साहब।